नमस्कार साथियों, मैं रवि गुजर वेट ग्लोरियस एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक नृत्यों में भी हमने लोक नृत्यों के 4 भाग पढ़े, जिनमें से पहला भाग चल रहा था अपना राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। और राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों में हमने 2-3 नृत्य पढ़े। अगला अपना जो नृत्य है उस नृत्य का नाम है प्यारे बच्चों चरी नृत्य। तो अपना अगला नृत्य नृत्य का नाम है चरी नृत्य। चरी नृत्य। चरी नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ कहां पर? अजमेर में। तो चरी नृत्य किशनगढ़। किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है प्यारे बच्चों? अजमेर में। अजमेर का प्रसिद्ध। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध। और किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? चरी नृत्य। चरी नृत्य है, ये नृत्य मुख्य रूप से गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य प्यारे विद्यार्थियों गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता। तो गुज्जर जाति की महिलाएं जो नृत्य करते हैं, वो नृत्य कौन सा दोस्तों? चरी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। और किशनगढ़ कौन से एनएच पर दोस्तों? NH 8, नेशनल हाईवे 8। अब इसका भी नाम चेंज हो चुका है प्यारे मित्रों। NH 8 का नाम चेंज हो चुका है। इसका नया नाम है NH 48। NH 48। तो NH 8 या NH 48 का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। कौन करते हैं? गुज्जर जाति की महिलाएं। कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। NH 8 मैं आपसे पूछूं, अरावली के समानांतर कौन सा एनएच है? तो अरावली के समांतर एनएच भी कौन सा? NH 48 या NH 8। 8 का नाम चेंज हो चुका है, NH 48। अरावली के समानांतर जो ये चरी नृत्य है, ये नृत्य गुज्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं प्यारे बच्चों, ये महिलाएं अपने सिर पर, अपने सिर पर, सिर पर चरी रखकर करती हैं। चरी रखकर करती हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हमने पिछला नृत्य पढ़ा था और पिछला नृत्य था पढ़ा कौन सा? भवाई नृत्य। इस भवाई नृत्य में क्या था प्यारे बच्चों? सिर के ऊपर मटके ही मटके रख के, मटके ही मटके रख के नृत्य किया जाता है। ऐसे ही चरी नृत्य में मटकों की जगह, इन मटकों की जगह, इन मटकों की जगह प्यारे बच्चों होती है चरी। मटकों की जगह क्या होती है? चरी। और चरी के ऊपर चरी चरी रख के नृत्य कौन सा किया जाता है? चरी नृत्य। इस नृत्य में एक विशेषता होती है प्यारे बच्चों कि जो चरी होती है, इस चरी के ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। तो जलता हुआ क्या रखा जाता है? दीपक। और उस दीपक में काकड़ा, काकड़ा जानते हो ना, भैंसों को डालते हैं काकड़ा। कपास, कपास का तेल, काकड़ा का तेल ही डाला जाता है। तो चरी नृत्य में चरी के ऊपर कपास तेल का जलता हुआ दीपक रखा जाता है। और इस नृत्य की विशेषता यही है कि दोस्तों दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर दीपक बुझ गया तो उस कलाकार की नो एंट्री, दोबारा से एंट्री नहीं होगी। तो इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है चरी के ऊपर, चरी के ऊपर, चरी
के ऊपर कपास तेल का, समझ गए ना, काकड़ा, कपास तेल का जलता दीपक रखते हैं, जलता दीपक रखा जाता है। तो गुर्जर जाति की महिलाएं सिर के ऊपर चरी रखते हैं, फिर चरी के ऊपर दोस्तों कपास के तेल में जलता हुआ दीपक रखती हैं, और दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस नृत्य को प्रसिद्ध बनाने वाली कलाकार है प्यारे बच्चों, उनका नाम है फल्गु बाई। तो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना, और प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों फल्गुबाई, फल्गुबाई। ये फल्गुबाई है दोस्तों चरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना। लेकिन वर्तमान में इसकी जो कलाकार है, वर्तमान में जो नृत्यांगना है, उसका नाम है प्यारे बच्चों सुनीता रावत। तो वर्तमान नृत्यांगना, और वर्तमान में नृत्यांगना है प्यारे बच्चों सुनीता रावत, सुनीता रावत। तो प्यारे बच्चों अपना अगला व्यवसायिक नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में, यहाँ का प्रसिद्ध है। NH8 का प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रख के काकड़ा तेल से जलता हुआ दीपक रखे किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार है फल्गुबाई, और वर्तमान में कलाकार है कौन इनकी प्यारे बच्चों, इनकी वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनीता रावत। तो सुनीता रावत कौन से नृत्य से संबंधित है, तो कौन से चरी नृत्य से। अगले नृत्य की बात करें प्यारे बच्चों, तो अपना अगला नृत्य, और अगले नृत्य का नाम है प्यारे बच्चों कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों, ये कच्ची घोड़ी नृत्य भी एक व्यावसायिक नृत्य है, और ये नृत्य अपने राजस्थान में शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, शेखावाटी का। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों शेखावाटी, शेखावाटी का प्रसिद्ध। शेखावाटी का प्रसिद्ध, और शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये नृत्य दोस्तों अपने शेखावाटी से 5 तो शेखावाटी और 3 नागौरी, 8 व्यक्ति महाराष्ट्र में घोड़े खरीदने हेतु जाते हैं। घोड़े खरीदने के लिए कहां पर गए थे, महाराष्ट्र में। कितने लोग गए थे प्यारे बच्चों, 8। 5 तो शेखावाटी के, 3 नागौरी के। तो ये नृत्य अपने मुख्य रूप से पूछा जाए तो सिक्कर, कुचामन, डीडवाना का भी प्रसिद्ध है। शेखावाटी का भी है, और इसके अलावा कुचामन और डीडवाना का, डीडवाना का प्रसिद्ध, डीडवाना का प्रसिद्ध। कितने व्यक्ति होते हैं दोस्तों इसमें, 8। पुरुषों के द्वारा किया जाता है नृत्य, व्यक्ति कितने, 8। ये 8 व्यक्ति अपनी पीठ पर बांस की घोड़ियां बांधते हैं, बांस की घोड़ियां बांधते हैं, और नृत्य कौन सा करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य। देखो दोस्तों इस प्रकार से अपने राजस्थान में नृत्य किया जाता है, बहुत ही शानदार नृत्य है दोस्तों। देखो इस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये वाला नृत्य प्यारे बच्चों
दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला नृत्य। और ये वाला नृत्य क्या कहलाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। देखो इसके अंदर जो ये बैठे हैं कलाकार, और ये अपने पीठ के ऊपर इस प्रकार से बांस की घोड़ी बांध कर, बांस की घोड़ी, तो ये बांस की घोड़ी है प्यारे बच्चों, ये बांस की घोड़ी। तो अपनी पीठ के ऊपर बांस की घोड़ी बांध के रखते हैं। और ये घोड़ियां किससे बनती हैं, बांस से, लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी किसकी, बांस की। कितनी घोड़ियां होती हैं, 8। 4 सामने खड़े हो जाते हैं, 4 विपरीत साइड में, आमने सामने, आमने सामने 4 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और बहुत ही तेज गति से नृत्य करते हैं। इस नृत्य की गति बहुत ज्यादा फेमस होती है प्यारे बच्चों। नृत्य के दौरान ये कभी तो गुलाब का फूल बना देते हैं, नृत्य करते हुए आपस में घुल मिलते हुए दोस्तों। कभी तो कली के समान खुल जाते हैं पूरे, कभी कली के समान एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और कभी गुलाब का फूल बना देते हैं, कभी कभी पिरामिड बना देते हैं, तो कभी कभी माचिस की डिबिया बना देते हैं। कई प्रकार के पैटर्न दिखाते हैं, कई प्रकार की कला दिखाते हैं। इस कारण से नृत्य पैटर्न पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, पैटर्न के लिए जाना जाता है। और पैटर्न के लिए कौन सा नृत्य जाना जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य प्यारे बच्चों, ये किसके लिए जाना जाएगा, पैटर्न के लिए। और पैटर्न के लिए कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न कला के लिए जाना जाता है, पैटर्न कला के लिए जाना जाता है। पैटर्न कला के लिए जाना जाता है। कितनी घोड़ियां होती है प्यारे बच्चों, 8, काठ की घोड़ियों के साथ, घोड़ियों के साथ किया जाता है। हुआ क्या बच्चों, जो अपने से 5 और 3 नागोरी 8 व्यक्ति थे, इन्होंने सोचा कि अपने मारवाड़ में, अपने शेखावाटी में, राजस्थान में कोई काम करते हैं। अब प्यारो विद्यार्थियों, यहाँ पर कार्य का, व्यवसाय का भाव था, तो इन्होंने सोचा कि अरे घोड़ी खरीद लेते हैं, और घोड़ी से अच्छा कार्य चलेगा, अपनी आजीविका अच्छी चलेगी। तो ये लोग घोड़ी खरीदने के लिए महाराष्ट्र चले जाते हैं। और इन लोगों ने अपने पास जितने भी पैसे थे, सारे पैसे इकट्ठा करके लेके गए थे। महाराष्ट्र में जाके बढ़िया नस्ल की, अच्छी नस्ल की घोड़ियां खरीद ली। 8 व्यक्ति थे, 8 घोड़ियां खरीद ली। अभी महाराष्ट्र से वापस आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक दिन बिता नहीं सकते, तो इनको रात्रि विश्राम करना पड़ा। तो महाराष्ट्र के एक गांव में ये रात को रुक गए। अब रात्रि को रुक गए, थक गए थे, इनको नींद आ गई। तो रात को मराठाओं के मुखिया ने, उस गांव का जो मराठा शासक था, मराठा मुखिया था, उस मुखिया ने रात को इनकी घोड़ियों को चुरा लिया। सुबह उठे, बेचारों ने देखा कि ये घोड़ियां तो गायब हैं। अब अपनी सारी संपत्ति, सारे पैसे, सारे धन, सारी संपत्ति जायदाद घोड़ियों खरीदने में लगा दी थी। ये बेचारों के पास कुछ नहीं बचा। तो इनको पता लगा कि यहाँ के मुखिया ने घोड़ियां चुरा ली हैं। तो ये मुखिया के पास गए और बोले, श्रीमान जी, हम तो शेखावाटी क्षेत्र से, नागौर क्षेत्र से आए हैं, और हमने घोड़ियां खरीदे, हमारे पास संपत्ति भी नहीं है, घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है, आप हमें ये घोड़ी वापस से लौटा दो। तो मुखिया ने कहा, किसकी घोड़ी, कौन घोड़ी, कब दी थी घोड़ी, मैंने कोई घोड़ी वगैरह नहीं ली। तुम्हारी घोड़िया का रजिस्ट्रेशन है क्या, आरजे किस लिखा हुआ है इनके ऊपर। तो पांचों आठों व्यापारी थे बेचारे, चक्कर में पड़ गए, असमंजस स्थिति में पड़ गए, परेशान हो गए, सोचने क्या करने लगे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार इस मुखिया से लड़ाई लड़ेंगे, मुखिया से युद्ध करेंगे, और सारी घोड़ियों को आजाद कराएंगे। तो उन 8 व्यक्तियों ने प्यारे विद्यार्थियों अगली रात प्लान बनाया, और अगली रात को इन 8 घोड़ियों को आजाद कराया। और बहुत ही तेज गति से घोड़ियों को छुड़ाना, उनको आजाद कराना, जो मुखिया है उसके चौकीदारों के साथ युद्ध करना, गांव वालों के साथ युद्ध करना, बहुत ही तेज गति से, फास्ट गति से इन्होंने 8 घोड़ियों को बचा लिया और अपने शेखावाटी क्षेत्र में आ गए। इस कारण से दोस्तों, नृत्य कौन सा किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का।
शेखावाटी में पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है? सिक्कर का, कुचामण का, डीडवाना का। और इस कौन सी कला के लिए जाना जाता है? पैटर्न कला के लिए जाना जाता है। इसमें कितनी घोड़ियां होती है प्यारे बच्चों? तो इसमें घोड़ी होती हैं 8। और ये 8 घोड़ी प्यारे बच्चों किसकी होती हैं? काठ की, जिनको ये लोग अपनी कमर पर बांधते हैं, कमर पर बांधते हैं। तो ये नृत्य किस लिए किया जाता है? ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने मराठों से घोड़ियों को आजाद करवाया था। मराठाओं से घोड़ी आजाद कराने की खुशी में, कराने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी का। जो ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों, ये नृत्य मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, जैसे विवाह के अवसर पर, बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और मांगलिक अवसरों पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का। इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं बनाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी कला होती हैं दोस्तों? प्रमुख कलाओं की बात करें अपन, तो इसकी प्रमुख कलाएं रहेंगी, प्रमुख कलाएं। प्रमुख कलाएं विद्यार्थियों जैसे गुलाब का फूल बनाना, गुलाब का फूल बनाना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये क्या करते हैं? पिरामिड जैसी आकृति बनाना, पिरामिड की आकृति बनाना। और क्या करते हैं? माचिस जैसी आकृति बनाना। बनाना आदि। तो ये सारी कलाएं कौन से नृत्य में की जाती हैं? तो ये सारी कलाएं की जाती है अपने कच्ची घोड़ी नृत्य में। चरी नृत्य तो किशनगढ़ का प्रसिद्ध, और कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध। अगले नृत्य की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना अगला नृत्य और एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों, उस नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य। तो एक नृत्य प्यारे विद्यार्थियों, नृत्य का नाम है तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य। जो ये तेरह ताली नृत्य है, ये तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव के मेले का प्रसिद्ध है। तो किसके मेले का प्रसिद्ध है? बाबा रामदेव का। और बाबा रामदेव के मेले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। और आपको बताना है बाबा रामदेव का मेला कहाँ भरता है। तो बाबा रामदेव का मेला विद्यार्थियों, पीरों का पीर, राम सा पीर, बाबा सबकी भली करे, ऐसा बाबा अपना कौन सा है? बाबा रामदेव, रुणीचा वाले बाबा। और रुणीचा कहां पर है? जैसलमेर। तो बाबा रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध या आकर्षक नृत्य कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तेहरे ताली नृत्य। तो ये प्रसिद्ध कहां है? बाबा रामदेव के मेले का प्रसिद्ध। रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध। और रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध कौन सा है? तेरे ताली नृत्य।
रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाएगा? तेरे ताली नृत्य। बाबा रामदेव ने एक पंथ चलाया था निम्न वर्गों का उत्थान करने के लिए। कौन सा पंथ था वो? कामड़िया पंथ। तो ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा। और कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाएगा? तेरे ताली नृत्य। ये भी बताया हुआ आपको कितने मंजीरों के साथ? तेरे मंजीरों के साथ। तेरे मंजीरों के साथ। तेरे मंजीरों के साथ किया जाता है। तो कितने मंजीरे हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? तेरे मंजीरों के साथ किया जाता। तो मंजीरे कितने आएंगे? 13। मंजीरे कितने हैं? 13। जिसमें से 9 मंजीरे पैर के। 9 मंजीरे कहां पे रहेंगे? पैर में। 9 मंजीरे तो प्यारे बच्चों बांधेंगे पैर के। पैर के। पैर के कितने मंजीरे बांध लिए? 9। 2 मंजीरे कोहनी पर। 2 मंजीरे कोहनी पर। और 2 मंजीरे प्यारे बच्चों हाथ में। 2 मंजीरे हाथ में। इस प्रकार से टोटल मंजीरे कितने? 13। और 13 मंजीरों के साथ जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताड़ी नृत्य। कौन सी महिलाओं द्वारा? कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा। प्रसिद्ध कहां? बाबा रामदेव जी के मेले का। देखना दोस्तों 13 ताड़ी नृत्य। ये है प्यारे विद्यार्थियों अपना 13 ताली नृत्य। देखो कितना गजब सुंदर नृत्य अपना। और नृत्य कौन सा विद्यार्थियों? 13 ताली नृत्य। ये वाला नृत्य। और ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों ये वाला नृत्य अपना कौन सा है? 13 ताली नृत्य। अरे ये वाला नृत्य नहीं है। अरे ये तो महिला विद्यार्थियों इसको नहीं देखना है। ये नृत्य देखो महिलाओं का द्वारा। आप इसको देख रहे हो क्या? अरे इससे भी सुंदर मिल जाएगी। एक बार अच्छे से एलएससी की तैयारी करो, पशुधन की तैयारी करो। आपका सिलेक्शन होगा तो प्यारे विद्यार्थियों इससे अच्छी भी मिल जाएगी। इसको नहीं देखना है। अपने को देखना है 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये नृत्य है 13 ताली नृत्य। इसमें क्या होता है? ये 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। मंजीरे आपने देखा होगा होली के अवसर पर, धुलंडी के अवसर पर हाथ से बजाए जाते हैं वो मंजीरे, उन मंजीरों के साथ में। तो ये मंजीरे क्या होते हैं? देखो विद्यार्थियों ये मंजीरे पैर के बंधे हुए हैं। पैर के। ये पैर के मंजीरे हैं कितने? 9। कितने मंजीरे हैं? 9। 2 मंजीरे कोहनियों पे होते हैं और 2 मंजीरे हाथों में होते हैं। तो टोटल मंजीरे कितने? 13। 13 मंजीरों के साथ नृत्य होता है 13 ताड़ी नृत्य। ये नृत्य लेट कर और बैठ कर किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों नृत्य कैसे किया जाएगा? लेट कर और बैठ कर। लेट कर बैठ कर जो नृत्य किया जाएगा वो कौन सा? अपना 13 ताली नृत्य। इस 13 ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र, जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों मंजीरा। क्या होता है? मंजीरा। क्या पहनती है ये? मंजीरा पहन के करती है। लेकिन जो पुरुष लोग हैं, जो पुरुष लोग भी इस नृत्य में भाग लेते हैं, जो बैठे रहते हैं, वो पुरुष लोग प्यारे विद्यार्थियों तंदूरा बजाते रहते हैं। क्या बजाते रहते हैं? तंदूरा। और इसके अलावा रावण हत्ता। तो मुख्य वाद्य यंत्र तो मंजीरा है, अन्य वाद्य यंत्र तंदूरा और रावण हत्ता है। ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों बैठकर और लेट कर किया जाता है। किसके मेले में किया जाता है? बाबा रामदेव जी के मेले में। सिर के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों ये रखती हैं थाली, कांसे की थाली रखती हैं। और उस कांसे की थाली में जलता हुआ दीपक रखती है। कांसे की थाली में क्या रखा जाता है? जलता हुआ दीपक। जलता हुआ दीपक रखे मुंह में प्यारे विद्यार्थियों नग्गी तलवार रखती हैं, पैनी तलवार धार धार चमत्कार।
नंगी तलवारें रखती हैं मुंह के अंदर, और मुंह से नीचे रुमाल उठाती हैं। क्या उठाती है? धरती पर से, भूमि पर से रुमाल उठाती हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हैं कौन सी पंथ की महिलाएं? कामड़। इसके अलावा विधान नृत्य के अंदर जो घरेलू कार्य होते हैं, उस घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य के अंदर घरेलू कार्यों का क्या किया जाता है? प्रदर्शन। जैसे मान लो दोस्तों, मिर्ची कूटना, इसके अलावा छाछ बिलोना, छाछ बिलोना, झाड़ू निकालना, झाड़ू निकालना, आटा गूंथना, आटा गूंथना। तो ऐसे घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है कौन से नृत्य में? तेरे ताली नृत्य में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना नृत्य, और ये नृत्य कौन सा अपना? तेरे ताली नृत्य। तो जो ये तेरे ताली नृत्य है, ये तेरे ताली नृत्य प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय में धार्मिक नृत्य था। बाबा रामदेव जी के मेले में हो रहा है धर्म में, तो धार्मिक नृत्य था। लेकिन वर्तमान में इसने व्यावसायिक नृत्य का रूप ले लिया है। मांगलिक अवसरों पर इन कलाकारों को बुलाया जाता है तो ये धन कमाते हैं, पैसा लेके जाते हैं। तो वर्तमान में इसने व्यावसायिक नृत्य का रूप ले लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरह ताली नृत्य है, ये तेरह ताली नृत्य पहले कैसा नृत्य था? पहले धार्मिक नृत्य था। धार्मिक नृत्य था। और वर्तमान में इसने कैसा रूप ले लिया है? वर्तमान में विद्यार्थियों इसने व्यवसायिक नृत्य का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में इसने व्यावसायिक नृत्य का रूप धारण कर लिया है। व्यावसायिक नृत्य का रूप धारण कर लिया है। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र अभी बताया था क्या था? मंजीरा, मंजीरा प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? मंजीरा। और अन्य सहायक वाद्य यंत्र, अन्य सहायक वाद्य यंत्र। और अन्य सहायक वाद्य यंत्रों में प्यारे बच्चों एक तो क्या है? तंदूरा, और क्या है? रावण हत्ता। रावण हत्ता। जो अपना ये तेरह ताली नृत्य है, ये नृत्य कैसे किया जाता है? लेट कर और बैठ कर किया जाता है। तो यह नृत्य लेट कर तथा बैठ कर किया जाता है। बैठ कर किया जाता है। बैठ कर किया जाता है। कैसे करती है नृत्य? कामड़ पंथ की महिलाएं, पंथ की महिलाएं तेरह मंजीरों के साथ सिर पर कांसे की थाली रखकर, थाली रखकर उसमें क्या जलाती हैं? दीपक जलाती हैं। तथा मुंह में क्या रखती हैं?
मुंह में रखती हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों नंगी तलवारें। मुंह में नंगी तलवारें रखती हैं। ये नृत्य कौन सा अपना? तेरे ताली नृत्य। इस नृत्य में किन क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो इस नृत्य में घरेलू क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में घरेलू क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन किया जाता है। और पुरुष लोग क्या बजाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तंदूरा। तो पुरुष वर्ग तंदूरा बजाते हैं। तंदूरा बजाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो पुरुष एक वाद्य यंत्र बजाते हैं और वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तंदूरा। बात करते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों जो अपना ये तेरे ताली नृत्य है, इस तेरे ताली नृत्य को लोकप्रिय किसने बनाया? इस तेरे ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो जो अपना तेरे ताली नृत्य है, इस तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना और प्रसिद्ध नृत्यांगना है प्यारे बच्चों मांगी बाई। मांगी बाई। फल्गुबाई कौन से की थी? फल्गुबाई और सुनीता रावत जरी नृत्य की। अस्मिता काला और प्रदीप पुष्कर कौन से नृत्य के थे? भवाई नृत्य। और मांगी बाई ने कौन से नृत्य को प्रसिद्ध बनाया है? तो मांगी बाई ने किसको? तेरे ताली नृत्य को। प्यारे विद्यार्थियों जो मांगी बाई है, ये मांगी बाई तो चित्तौड़ की रहने वाली थी। जन्म इसका चित्तौड़ में हुआ था, बानी गांव में। जबकि जो तेरे ताली नृत्य है इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ। तो तेरे ताली नृत्य का उद्गम तो पादरला गांव में। तेरे ताली नृत्य का उद्गम, और इसका उद्गम हुआ भाई पादरला गांव। पादरला गांव कहाँ है? पाली। अब ऐसा कैसे हुआ? मैंने बताया आपको कि भाई मांगी बाई तो चित्तौड़ की है और तेरे ताली नृत्य का उद्गम हुआ है पादरला गांव, और पादरला गांव कहां पर है? पाली में। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ये मांगी बाई है, इस मांगी बाई का जन्म तो बानीना गांव में हुआ था। बानीना। और बानीना गांव है चित्तौड़ में। बानीना गांव कहां पर है? चित्तौड़ में। यहां पर जन्म किसका? मांगी बाई का। लेकिन जो ये मांगी बाई है, इस मांगी बाई का प्यारे विद्यार्थियों ससुराल, इसका सासरा ससुराल, और ससुराल था प्यारे विद्यार्थियों पादरला गांव। और पादरला गांव कहां पर है? पाली में। तो ये थी तो अनीना गांव चित्तौड़ की। लेकिन इस नृत्य का उद्गम उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? पादरला गांव। और पादरला गांव प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? पाली में। अब पाली में इस नृत्य को कौन करता था? तो जो मांगी बाई है प्यारे विद्यार्थियों, इस मांगी बाई का पति का नाम, मांगी बाई का पति, और मांगी बाई का पति था प्यारे विद्यार्थियों भैरूदा, भैरू, भैरू राम, ये था पति। लेकिन इसके पति ने इसको ये नृत्य नहीं सिखाया। मांगी बाई को नृत्य तो इसके जेठ ने सिखाया। पति का बड़ा भाई क्या होता है? जेठ।
तो मांगी बाई को नृत्य किसने सिखाया? जेठ ने। और जेठ का नाम था गोरमदास। क्या नाम था? गोरमदास। तो मांगी बाई का गुरु, गुरु कौन था भाई? इसका जेठ ही था। और जेठ का क्या नाम है? गोरमदास। गोरमदास। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोरमदास पहला व्यक्ति है जिसने तेरे ताली नृत्य का उद्गम किया था। तेरे ताली नृत्य का प्रवर्तक कौन माना जाएगा? गोरमदास। इस गोरमदास ने ये नृत्य अपने भाई की पत्नी, और कौन है, मांगी बाई को सिखाया था। मांगी बाई ने इस नृत्य को विदेशों तक पहचान दिलाई। और इस मांगी बाई को साहित्य संगीत अकादमी पुरस्कार भी मिला। अवार्ड कौन सा मिला मांगी बाई को? तो प्यारे विद्यार्थियों, मांगी बाई को मिला है साहित्य संगीत अवार्ड, अवार्ड से सम्मानित। अभी ये अवार्ड क्यों मिला, प्रसिद्ध होगी मांगी भाई? तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने राजस्थान में चित्तौड़ आया हुआ था। और चित्तौड़ में एक सम्मेलन हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार सम्मेलन, जो कि अपने चित्तौड़गढ़ में हुआ। उस चित्तौड़गढ़ में जब सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय इस मांग बाई ने प्यारे विद्यार्थियों ये नृत्य किया था। और इस नृत्य का नाम क्या है? तेरे ताली नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, मांगी बाई ने, मांगी बाई ने 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन, गाड़िया लोहार सम्मेलन, ये कहां पर हुआ था? चित्तौड़ के दौरान पंडित नेहरू के सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह नृत्य किया, तेरा ताली नृत्य किया। और तेरा ताली नृत्य किसने किया? मांगी बाई ने। किसके सामने? पंडित नेहरू के सामने। वही पंडित नेहरू जिनका जन्म मनाया जाता है 14 नवंबर को, बाल दिवस के रूप में आने वाला है प्यारे बच्चों। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के सामने मांगी बाई ने नृत्य कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंडित नेहरू इस मांगी बाई को विदेशों तक घुमाने ले गए, विदेशों तक नृत्य को पहचान दिलाई। 22 देशों की यात्रा की मांगी बाई ने। 22 देशों में कौन सा नृत्य किया? तेरा ताली नृत्य। इस कारण से उनको पुरस्कार कौन सा मिला गया? संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसको, मांगी बाई को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना नृत्य, और नृत्य का क्या नाम है? तेरा ताली नृत्य। इसका उद्गम, तेरा ताली नृत्य का उद्गम कौन से गांव से हुआ? पादरला गांव से। बात करें हम पादरला गांव, तो पादरला गांव कहां पर है? पाली में। जो ये तेरा ताली नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध कलाकार और प्रसिद्ध कलाकार है प्यारे विद्यार्थियों मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म बानीना गांव, कौन से गांव में? बानीना। जबकि ससुराल पादरला गांव में। कौन से गांव में? पादरला। इनका जो पति है, पति का नाम तो प्यारे विद्यार्थियों भैरू राम। और जेठ है या गुरु है, गुरु का नाम है प्यारे विद्यार्थियों गोरमदास। क्या नाम है? गोरमदास। ये इनका गुरु था। इसी मांगी बाई ने 1954 में नेहरू जी के सामने ये नृत्य किया। और इस कारण से चर्चा में आ गई कौन प्यारे विद्यार्थियों? मांगी बाई। जो ये अपना तेरे ताली नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों, इस तेरे ताली नृत्य के अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें, तो अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई लक्ष्मी, फुलमा और सुनीता। सुनीता ये है कलाकार, नृत्यांगना, डांस करने वाली, नृत्य करने वाली। अन्य कौन कौन है?
लक्ष्मी है, फुलमा है, और कौन है, सुनीता, और एक सुनीता रावत चरी नृत्य वाली। तो ये विद्यार्थियों अपना नृत्य, नृत्य का काम नाम था तेरे ताली नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे नृत्य जैसे चरी नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य, ये सारे नृत्य अपने राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य थे। आगे हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के धार्मिक नृत्यों की। कौन से नृत्यों की? धार्मिक नृत्यों की। धार्मिक नृत्य कौन कौन से हैं? तो अपने राजस्थान में अगले बात करें अपन धार्मिक नृत्यों में, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया राजस्थान की नृत्य कला को दो भागों में बांटा गया है, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। लोक नृत्यों को भी चार भागों में बांटा गया है। एक नृत्य कौन सा? पहला पढ़ा हमने व्यावसायिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा क्षेत्रीय, और चौथा जनजातियों के नृत्य। तो अपना दूसरा पार्ट चल रहा है दोस्तों, दूसरे पार्ट का नाम है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्यों में प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे धर्म से संबंधित धार्मिक नृत्य, जिनमें एक नृत्य हमने पढ़ लिया है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य प्यारे विद्यार्थियों अभी अभी पढ़ा हमने। तो जो ये तेरह ताली नृत्य है, ये अब व्यवसायिक नृत्य बन चुका है। पहले क्या था? धार्मिक नृत्य, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? व्यवसायिक नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य प्यारे विद्यार्थियों बन चुका है व्यवसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य। रूप धारण कर लिया। व्यावसायिक नृत्य का रूप धारण कर लिया। कौन से नृत्य ने? तेरह ताली नृत्य ने। अगला धार्मिक नृत्य की बात करें दोस्तों, तो अपना एक धार्मिक नृत्य, नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? थाली नृत्य। थाली नृत्य। वैसे दोस्तों ये नृत्य आपको पढ़ाए हुए हैं, ये थाली नृत्य, गोगा जी का नृत्य, बाबू जी का नृत्य, तेजा जी का नृत्य, ये पढ़ाए हुए हैं। वैसे तो कोशिश करना में दोबारा एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, जब लोक देवता पढ़े थे हमने तब भी पढ़े थे, आज दोबारा से एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है दोस्तों अपना। तो बात करें अपन थाली नृत्य, तो ये थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? कोलूमंड। कोलमंड कहां पर? फलोदी। फलोदी कहां पर? जोधपुर में। कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। और ढेचू का युद्ध हुआ था, बाबूजी महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। चांदा, डेमा, हरमल जैसे सहयोगी साथी थे, हनुमान जी जैसे रूप थे उनके साथ, वही बाबूजी महाराज, उनकी याद में प्यारे विद्यार्थी नृत्य कौन सा? थाली नृत्य। तो थाली नृत्य बाबूजी की आराधना में, बाबूजी की आराधना में किया जाता। बाबूजी की आराधना में किया जाता। वो नृत्य कौन सा अपना? थाली नृत्य। तो थाली नृत्य किसकी आराधना में? बाबूजी की आराधना में। ऐसे एक नृत्य तेजा नृत्य। तेजा नृत्य ये किसके में? तेजा जी के आराधना में। तेजा जी की आराधना में। और तेजा जी की आराधना में कौन सा? तेजा नृत्य। ऐसे है प्यारे विद्यार्थियों गोगा नृत्य।
गोगा नृत्य। और ये किसके आराधना में? ये गोगा जी के आराधना में। तो गोगा नृत्य गोगा जी की आराधना में। और गोगा जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा नृत्य। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, जो गोगा भक्त होते हैं वो गोगा जी के मेले के दौरान अपनी पीठ पर सांकड़ों से वार करते हैं। सांकड़, सांकड़ जानते हो ना, लोहे की जंजीर। अपने घर पर पशु, गाय, भैंस, इनको बांधने के लिए गले में जो सांकड़ होती है, लोहे की जंजीर, उस लोहे की जंजीर से अपनी पीठ पर वार करते हैं, पीठ पर वार 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 करते हैं और नाचते रहते हैं। तो उनकी पीठ भी जख्मी हो जाती है। तो इस नृत्य में गोगा भक्तों की पीठ घायल हो जाती है। इस नृत्य में गोगा भक्तों की पीठ जख्मी हो जाती है। पीठ क्या हो जाती है? जख्मी। कौन से नृत्य में? गोगा नृत्य में। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों अपने धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्यों में प्यारे विद्यार्थियों अपना अगला नृत्य, नृत्य का नाम है मछली नृत्य। ये भी बहुत ही फेमस नृत्य प्यारे विद्यार्थियों, नृत्य का नाम है मछली नृत्य। और मछली नृत्य प्यारे विद्यार्थियों है बाड़मेर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। बाड़मेर का प्रसिद्ध। और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ का? बाड़मेर का। ये मछली नृत्य यह है जल देवता को समर्पित। किसको समर्पित है? जल देवता को समर्पित। जल देवताओं को समर्पित कौन सा है? मछली नृत्य। कहते हैं एक बार जल देवता है, उसको एक समुद्र में मछली पसंद आ गई और मछली का नाम था माछरी मछली। अब जल देवता आ गए प्यारे विद्यार्थियों, और माछरी मछली से कहते हैं आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। तो जल देवता की प्रेम कथा पे आधारित नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। किसको समर्पित है? जल देवता को समर्पित। ये नृत्य प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर क्षेत्र में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। कौन जाति द्वारा? बंजारा। बंजारा जाति में जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां होती हैं, उन कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है, बहुत ही मोस्ट नृत्य है। कारण है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है राजस्थान का जिसकी शुरुआत तो, नृत्य की शुरुआत तो खुशी के साथ होती है, हर्षोल्लास के साथ नृत्य शुरू होता है। लेकिन नृत्य का अंत जैसे एक मछली बिना पानी के तड़पती है दोस्तों, वैसे ही इस नृत्य का अंत एक दुखी अवस्था के साथ होता है, दुख के साथ होता है। तो राजस्थान में एकमात्र नृत्य है जिसकी शुरुआत तो हर्षोल्लास के साथ होती है, लेकिन जिसका अंत दुख के साथ होता है। वो नृत्य कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, चांद को देख कर किया जाता है। किसको देखकर किया जाता है? चांद को। और चांद को देखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य। आपको बताना है चांद कब दिखाई देगा, पूर्णिमा की रात को या अमावस्या की रात को? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चांद है, चांद पूरा दिखाई देगा पूर्णिमा की रात को। तो पूर्णिमा की रात को चांद को देख देख कर, चांद को देख देख कर बाड़मेर क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो नृत्य है मछली नृत्य। बंजारा जाति की, बंजारा जाति की, बंजारा जाति की
कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता। कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता। कब किया जाता? पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात, रात में करते हैं भाई। पूर्णिमा की रात को बंजारा जाति की कुंवारी लड़कियां चांद को देख देख के नृत्य करती रहती हैं। जैसे जैसे चांद घटता जाता है वैसे वैसे ये लड़कियां दुखी होती जाती हैं, रेत में अंतिम अवस्था में मूर्छित होकर पड़ जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये नृत्य एक अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे पति की कामना के लिए किया जाता है। वो नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसकी शुरुआत तो खुशी से लेकिन अंत दुख के साथ। राज्य का या राजस्थान का? राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य, ऐसा नृत्य जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास से होती है, हर्षोल्लास से होती है, लेकिन अंत दुख के साथ होता है। ऐसा नृत्य जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास से होती है लेकिन अंत दुख के साथ होता है। अंत किसके साथ होगा विद्यार्थियों? दुख के साथ। दुख के साथ होता है ऐसा नृत्य। और ऐसा नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। कौन करेंगी? बंजारा जाति की कुंवारी लड़कियां। कौन से देवता को समर्पित? जल देवता को समर्पित। और वो मछली कौन सी थी? माछीरी। मछली, माछीरी मछली की प्रेम कथा, की प्रेम कथा। और माछीरी मछली की प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अपना मछली नृत्य। अगले नृत्य की बात करें तो बहुत ही शानदार नृत्य प्यारे विद्यार्थियों, नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। क्या नाम है नृत्य का? अग्नि नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर गांव। और कतरियासर गांव कहाँ पर है? बीकानेर में। तो अगला नृत्य, अपना नृत्य का नाम है विद्यार्थियों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य विद्यार्थियों, ये अपना अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है भाई कतरियासर। कतरियासर। और कतरियासर है बीकानेर में। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। कहते हैं संत जसनाथ जी बचपन में अंगारों के साथ खेल रहे थे, तो उनके अनुयायी आज भी जसनाथी जी, जिन्होंने 36 नियम जलाए जसनाथ जी, तो उनके अनुयायी जसनाती संप्रदाय, उन्होंने एक संप्रदाय बनाया जसनाती संप्रदाय 36 नियमों के साथ में। तो उस संप्रदाय के लोग नृत्य कौन सा करते हैं? अग्नि नृत्य। सबसे ज्यादा ये नृत्य अश्विन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। अश्विन
शुक्ल सप्तमी को आयोजित। और इस नृत्य में प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, ये अनुयायी आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं। आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फागुन में होली खेल रहा हो, रंग उड़ रहा हो, गुलाल उड़ रही हो। आग के अंदर मतिरे फोड़ते हैं, तरबूजे फोड़ते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? जसनासी संप्रदाय के लोग। इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। कौन से नृत्य में? अग्नि नृत्य में। प्रसिद्ध कहाँ का है? कतरिया सर का। जो ये नृत्य है, इस नृत्य को करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको कहते हैं सिद्ध। क्या कहते हैं? सिद्ध। और प्रमुख सिद्ध है लालनाथ जी। कौन है? लालनाथ जी। नृत्य करने से पहले अंगारों के चारों तरफ पानी छिड़क दिया जाता है, जिसे कहते हैं जमाव। तो पानी का छिड़काव, अंगारों का ढेराव, तो इसे कहते हैं धूणा। अंगारों का ढेर क्या कहलाता है विद्यार्थियों? धूणा। और ये नृत्य अंगारों के ढेर पर किया जाता। अंगारों के ढेर पे नृत्य कौन सा किया जाता है? अग्नि नृत्य। जो नाचनिया होता है, नृत्यकार होता है, नृत्यकार, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सिद्ध। क्या कहलाएगा? सिद्ध। और प्रमुख कलाकार, प्रमुख नृत्यकार लालनाथ जी। प्रमुख नृत्यकार कौन है? लालनाथ जी। लालनाथ जी। ये है प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख कलाकार, प्रमुख नृत्यकार। कहाँ का? प्रसिद्ध कतरिया सर का। कौन से संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कब होगा? आसुज महीने में 7 तारीख को। किसके ऊपर? आग के ऊपर। आग का ढेर क्या कहलाएगा? धूणा। नाचने वाला क्या कहलाता है? सिद्ध। और प्रमुख सिद्ध कौन है? लालनाथ जी। इस नृत्य के दौरान प्यारे विद्यार्थियों नारा दिया जाता है। तो नृत्य के दौरान जो नारा दिया जाता है उसका नाम है फतेह फतेह। नृत्य के दौरान नारा। और नारा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों फतेह फतेह। कौन सा नारा देंगे? फतेह फतेह। यह नारा दिया जाता है। और पानी का जमाव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, उसे कहते हैं जमाव। पानी का छिड़काव ये कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों जमाव। और कब किया जाएगा ये? अश्विन शुक्ल सप्तमी को। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, जिन्होंने 36 नियम चलाए थे। कितने नियम चलाए थे दोस्तों? 36 नियम। एक और ध्यान रखना, जब आग में नृत्यकार क्या फोड़ता है दोस्तों? मतीरे फोड़ता है। मतीरे फोड़ता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे होली में फाग खिल रहा हो। होली में फाग खेल रहा हो। तो प्यारे बच्चों ये था अपना नृत्य। और नृत्य का क्या नाम है? अग्नि नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर का। किसके द्वारा किया जाएगा? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। नाचनिया या नृत्यकार सिद्ध, प्रमुख सिद्ध हैं लालनाथ जी। इस नृत्य के दौरान एक नारा दिया जाएगा फतेह फतेह। आग या अंगारों का ढेर क्या कहलाएगा? धूणा। क्या कहलाएगा? धूणा। और इस नृत्य में जब मतीरे फोड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे क्या खेल रहा हो? होली में फाग खेल रहा हो। और जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जब पानी छिड़कते हैं तो उस छिड़काव को क्या कहते हैं? जमाव। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे